नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे एक्सपायरी डेट क्या होती है, शेयर मार्केट में इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है और ये कैसे इंपैक्ट डालती है। सब कुछ इसके बारे में डिटेल में आज की वीडियो में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, उन्होंने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासों के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वीडियो का फ्लो क्या रहेगा हमारा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बात करेंगे हम इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा जिससे आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे एग्जांपल से तब समझाऊंगा तब। फिर हम मंथली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी को कंपेयर करेंगे, ठीक है। और कौन कौन से फैक्टर हैं जो एक्सपायरी डेट को इम्पैक्ट डालते हैं, ये सब चीजें आज की क्लास में हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन से। आप जैसे कभी दूध की डेयरी से दूध का पैकेट सभी लेके आए होंगे, तो उस पर लिखा होता है जैसे जिस दिन आप लेके आते हो उसके अगले 1 या 2 दिन की डेट लिखी होती है, जिससे पहले हमें उसको यूज करना होता है, ठीक है। अब उसको यूज करना होता है, अगर हम उसको यूज नहीं करें तो वो उस डेट के बाद में वो दूध आप गर्म करोगे ना, कितना ही फ्रिज में रखो, उसके बाद भी अगर आप उसको गर्म करते हो ना तो दूध क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है, खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी वो एक्सपायरी डेट थी। मान लीजिए आज अगर आप लेके आते हो 1 मई को, तो इसमें 3 मई लिखा हुआ है, तो 3 मई तक अगर हम उसको यूज करेंगे ना तो ठीक है, वरना 3 मई के बाद हम फ्रिज में रखने के बाद भी अगर उसको यूज करेंगे ना तब भी वो खराब हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये होती है एक्सपायरी डेट का मतलब कि उस चीज को उस दिन तक लास्ट आपको यूज करना है कि नहीं करना, उसके बाद हमारे कोई चीज काम की नहीं रहेगी वो चीज। मान लीजिए आप दूध का देखो, ये आप फट सकते हो। शेयर मार्केट में वैसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनकी एक एक्सपायरी डेट होती है, जिसको हमें उनसे पहले उनको बाय सेल करने का जो भी डिसीजन है वो लेना होता है। देखते हैं शेयर मार्केट में एक्सपायरी डेट का क्या मतलब होता है। तो कुछ देखो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो एक्सपायरी के दिन समाप्त हो जाते हैं। एक्सपायरी के दिन उनका फाइनल सेटलमेंट होता है, तो उस दिन से पहले हमें क्या है, उसको बाय या सेल करने का डिसीजन लेना होता है। या तो बाय करो या फिर सेल करो। अगर आप उस दिन तक बाय या सेल करने का डिसीजन ले तो वो उस दिन के बाद इनवैलिड हो जाता है। इनवैलिड का मतलब यह है कि उसके बाद में वो कोई काम का नहीं रहता, उसको आप बाय सेल कुछ भी नहीं कर सकते आप, वो समाप्त हो गया उसी दिन, खत्म हो गया मतलब। ठीक, अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक्सपायरी डेट वह निर्धारित तारीख होती है जब कोई डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जैसे फ्यूचर और ऑप्शन समाप्त होता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया उस दिन कॉन्ट्रैक्ट की फाइनल सेटलमेंट होता है, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड नहीं किया जा सकता। ठीक, एक्सपायरी डेट वह अंतिम दिन होता है जब फ्यूचर और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रहता है, फिर उसके बाद वो इनवैलिड हो जाता है, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे कि एग्जाम्पल। दोस्तों अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है। एग्जाम को आप अच्छे से समझना, अगर कोई डाउट होता तो कमेंट करके बता दे देना, मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन पर आप इसको अच्छे से समझ ले तो आपके एक्सपायरी से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्राइक प्राइस। देखो, इस लिंक पे जाना मत, हमने ले लिया यहाँ पे 22,100 रुपए का एक स्ट्राइक प्राइस लिया है, ठीक है। इसका जो प्रीमियम हमने पे किया है वो हमने किया है दोस्तों 100 रुपये, ठीक है। और एक्सपायरी डेट है, एक्सपायरी डेट है 8 मई की, अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। निफ्टी की एक्सपायरी 8 मई की है। अब हुआ क्या, इस पे 2 केस बनेंगे, आपका प्रॉफिट भी तो हो सकता है और आपका लॉस भी हो सकता है, ठीक है। दोनों का हम यहाँ पे समझते हैं। तो देखो प्रॉफिट सिनेरियो में क्या हुआ, मान लीजिए आपकी जो एक्सपायरी के दिन मार्केट क्लोजिंग देता है, एक्सपायरी के दिन मार्केट क्लोज कितने पे दिया, 22,300 रुपए पे, ठीक है। अब यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो गई, इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आती है दोस्तों यहाँ पे 100 रुपये आपने दिया, मार्केट 22,100 से 22,300 यानी 200 रुपये और 100 रुपये मिला के हमारे इंट्रिंसिक वैल्यू हो गए 300 रुपये। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट अपना क्या हुआ, नेट प्रॉफिट क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू आई वी माइनस प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम। अब यहाँ पे आई वी 300, प्रीमियम कितना दिया आपने 100 रुपये, तो यहाँ पे जो नेट नेट प्रॉफिट आपका निकल के आ रहा है वो 200 रुपये पर वो निकल के आ रहा है, समझ रहे हो। तो ये हो गया आपको प्रॉफिट सिनेरियो। लेकिन अब ये लॉस भी तो हो सकता है, तो लॉस सिनेरियो में मान लेंगे हम, आपने 22,100 रुपये का लिया और मार्केट ने क्लोजिंग दिया
किस तारीख को क्लोजिंग कब की हो रही है, ये 8वें एक्सपायरी के दिन की, ठीक है। मार्केट ने क्लोज किया हमारे को 21,900 रुपए में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब आपको मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू ये चीजें समझाई थी, ठीक है। तब मैंने आपको बताया था कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। अब आपका स्ट्राइक प्राइस 22,100 रुपये का, आपकी क्लोजिंग हुई है 21,900, यानी कि 200 रुपये आउट ऑफ द मनी, ठीक है। इसका मतलब है आपको मैंने समझाया था कि आउट ऑफ द मनी जब भी चीज होती है एक्सपायरी के दिन वो जीरो हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रीमियम क्या हो गया, जीरो, ठीक है, प्रीमियम हो गया जीरो। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में आपका 100 रुपये का लॉस हुआ, कौन सा, जो प्रीमियम आपने पे किया था, बस जो प्रीमियम पे किया था उसका आपको इस केस में लॉस हुआ। तो प्रॉफिट और लॉस दोनों सिनेरियो मैंने आपको यहाँ समझा दिया। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको वहां पे रिप्लाई जरूर करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको मैंने प्रॉपर वे में डिटेल में समझाया भी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, वहां पे मैंने आपको समझा दिया, यहाँ पे आपको वैसे देखने को मिल जाएगा ये। अब हम देखेंगे मंथली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी में क्या डिफरेंस है। तो देखो मंथली एक्सपायरी यहाँ पे मैंने आपको बता रहा हूँ और वीकली एक्सपायरी ये है, ठीक है। देखो टाइम ड्यूरेशन, मंथली एक्सपायरी होती है हमेशा मंथ के आखिरी गुरुवार को, और वीकली एक्सपायरी होता है हफ्ते के गुरुवार को, हर हफ्ते गुरुवार को। एप्लीकेबल कॉन्ट्रैक्ट महीने में हर प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, जैसे इंडेक्स भी आ जाता है और स्टॉक ऑप्शन और फ्यूचर होता है, सबके एक्सपायरी महीने के आखिरी गुरुवार को होती है, ध्यान रखना। और वीकली में केवल ऑप्शंस आती हैं। अभी देखो निफ्टी की भी मंथली कर दिया, तो यहाँ सॉरी बैंक निफ्टी की भी मंथली कर दिया, केवल वीकली में निफ्टी की ही रहेगी, ठीक। मोड वैलिडिटी तो मॉडरेट होती है इसमें, ठीक है, इंपैक्ट बहुत अधिक होता है। रिटेल पार्टिसिपेंट महीने के सामान्य रहता है, कोई बड़ा नहीं होता, बट वीकली एक्सपायरी को जैसे निफ्टी सब की थी, तो इसको बंद इसलिए किया गया था कि जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, उनका लॉस कम करने के लिए, जो 93% सेबी का डाटा कहता है कि 93% ट्रेडर्स लॉस करते हैं, उसको कैसे भी कम करने की कोशिश है सेबी की। तो इसलिए इसमें वीकली एक्सपायरी में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेंट रहते हैं रिटेल ट्रेडर्स, जो हीरो जीरो ट्रेड करते हैं। लिक्विडिटी मॉडरेट से हाई रहती है, मॉडरेट टू हाई, और वीकली में हाई रहती है, ये ध्यान रखना। तो ये हमारा इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस पॉइंट थे, उनका आपको देखना है। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा दोस्तों वो है कि कौन कौन से फैक्टर हमारे एक्सपायरी को इफेक्ट डालते हैं। मार्केट वॉलेटिलिटी, एक्सपायरी वाले दिन मार्केट में आपने देखा होगा बहुत ज्यादा स्पाइक मारने को मिलते हैं, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है मार्केट, तो वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं हम, तो सेकंड होता है दोस्तों टाइम डिके चलता है। अगर मान लीजिए क्या हुआ, आपने कोई प्रीमियम 100 रुपये पे खरीदा और मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है, तब भी आपका प्रीमियम नीचे आएगा और आपको लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो एक्सपायरी में टाइम डिके है, थीटा डिके, वो होता रहता है। जैसे जैसे एक्सपायरी के दिन 3:30 बजे मार्केट क्लोज होता है, तो ये टाइम जैसे जैसे नजदीक आएगा वो डिके होता जाएगा, ठीक। और अगर आपका स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी है, 3:30 बजते बजते वो जीरो हो जाएगा पूरा। नेक्स्ट हम देखते हैं ओआई, जिसे हम ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, एक पोजीशन को संकेत देता है, पोजीशन, पोजीशन कौन सी, ओआई बताता है, जैसे आपने कॉल साइड में कितनी पोजीशन बनी हुई है, ठीक है, और पुट साइड में कितनी पोजीशन बनी हुई है, ठीक है। तो मान लीजिए अभी क्या हुआ कि कॉल साइड में ओआई स्ट्राइक प्राइस लिया अपने 22,100 की, अब इसका ओआई कॉल साइड में ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कॉल साइड में अगर 22,100 पे ओआई ज्यादा है पुट साइड की जाए, तो ये जो प्राइस है मार्केट प्राइस 22,100, ठीक है, वो आपको एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है ओआई के ऊपर हम पूरी क्लास लेकर आएंगे आने वाले टाइम में, तो तब आपको और ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा। नेक्स्ट कोई न्यूज इवेंट आता है तो वो भी एक्सपायरी के दिन बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है, क्योंकि जैसे आरबीआई की पॉलिसी आ गई, बजट आ गया, इलेक्शन आ गया, तो उस दिन क्या होता है मार्केट में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है, तो वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है मार्केट में, कोई भी अगर न्यूज आती है उसमें भी। दोस्तों नेक्स्ट है एफआईआई डीआईआई की एक्टिविटी। अब आपको बताता हूँ, आप एक चीज नोटिस करना, एक्सपायरी के दिन 3 बजे से लेके और 3:30 बजे तक के बीच में, ठीक है, सॉरी 3:30 के बीच में, यहाँ पे आपको स्पाइक्स देखने को मिलेंगे। उसके पीछे क्या कारण होता है, देखो एक्सपायरी होने वाली है, तो क्या होता है बहुत ज्यादा पोजीशन जो होती है ना वो कट करते हैं बड़े ट्रेडर्स, और दूसरी चीज नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए बाइंग भी होती है, क्योंकि पैसे को घर थोड़ी ले जाएंगे वो, अगर प्रॉफिट है लॉस है, उनका काम ही है शेयर मार्केट में पैसा लगाना। तो इस दिन सेम दिन के एक्सपायरी का तो
पोजीशन कट होती है नेक्स्ट डे की एक्सपायरी के दिन, नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए बाई करते हैं। तो यहाँ पे आपको स्पॉट प्राइस में बता रहा हूं मैं आपको, बहुत लंबे लंबे बहुत बड़े बड़े स्पाइक देखने को मिलते हैं। ये स्पाइक 3 बजे से लेकर 3:30 के बीच में आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। ठीक, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।